सेनापति, मेरा काल अभी तक जीवित क्यों है? क्या तुम नहीं जानते कालेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का परिणाम क्या होता है? महाराज, आपकी आज्ञा के उल्लंघन का दुस्साहस मैं कैसे कर सकता हूं? किंतु आपसे एक विनती है, यदि इस बालक की हत्या आप अपने हाथों से करें तो। शत्रु का अंत तुम करो या मैं सेनापति, इससे क्या अंतर हो जाएगा? महारानी, आप भी अपने पुत्र के साथ यहां मरने के लिए आ गई। क्या आपको यहां आते हुए तनिक भी भय नहीं लगा? महाराज, जिस माता के पुत्र का जीवन संकट में हो, उसे मृत्यु भला क्या भयभीत करेगी? महाराज, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस बात से भय है जो आप एक अबोध शिशु की हत्या करने जा रहे हैं। महारानी, ये बालक कौन है? मैं एक कान्हा हूँ। मैं अपनी मैया का लल्ला हूँ, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप एक माता के सम्मुख उसके पुत्र की हत्या क्यों कर रहे हैं? बालक, ये मेरा पुत्र है। मैं इसे किसी भी तरह का दंड दूं, तुम कौन होते हो पूछने वाले? महाराज, ये यदि केवल आपका पुत्र होता तो कोई बात नहीं, किंतु ये आपकी पत्नी का भी पुत्र है, इसलिए मुझे पूछना तो पड़ेगा ही ना महाराज। बालक, यही तो समस्या की जड़ है कि मेरी पत्नी का पुत्र मेरी मृत्यु का कारण बनने वाला है। और ये आपसे किसने कहा महाराज? आचार्य जी, आप ही बताइए इस बालक को हमारे अभागे पुत्र की कुंडली का सत्य। कान्हा, महाराज की कुंडली के योग नक्षत्र इस ओर स्पष्ट संकेत कर रहे हैं कि उनका पुत्र ही उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। सुन लिया तुमने? अब एक बात अच्छे से समझ लो कि किसी भी राजा का जीवन किसी भी अबोध बालक के जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान होता है, इसीलिए इस बालक को तो मरना ही होगा। कर्म प्रदान विष करी राखा, जो जस करई सो तत्फल चाखा। महाराज, मेरी मैया कहती है मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आचार्य जी, क्या सत्य नहीं है कि मनुष्य के कर्मों के द्वारा उसकी कुंडली भी बदलती है और उसका भाग्य भी? बालक, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी ज्योतिष विद्या मिथ्या है? ग्रह नक्षत्र का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? आचार्य जी, ग्रह नक्षत्र तो केवल कारण हो सकते हैं, किंतु हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। इसलिए यदि महाराज ने ये अधर्म का मार्ग नहीं छोड़ा तो इनकी मृत्यु के नए नए कारण बनते ही जाएंगे। बालक, उसकी चिंता तुम मत करो। मेरी मृत्यु के जितने भी कारण बनेंगे एक एक करके मैं सबको नष्ट कर दूंगा, और उसका आरंभ मैं अपने बालक की हत्या से करूंगा। ठहरिए महाराज, यदि आप अपने पुत्र को मारना ही चाहते हैं तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? महाराज, मेरी आपसे एक विनती है। बोलो बालक। कालेश्वर किसी की भी विनती को स्वीकार नहीं करता। मुझे आचार्य जी से बस इतना पूछना है कि यदि जीवन और मृत्यु को नक्षत्र निर्धारित करते हैं तो फिर इस बालक की मृत्यु के पीछे आचार्य जी की क्या गणना है? यदि महाराज ने निर्णय ले लिया है तो बालक की मृत्यु की गणना में समय क्यों नष्ट करना? आचार्य जी, जाने दीजिए, किंतु मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि महाराज गलत नक्षत्र में इस बालक की हत्या न कर दे और महाराज की मृत्यु का कारण बना ही रहे। महाराज,
माना कि आप अपने मृत्यु के सारे कारणों को मिटा देंगे, किंतु एक कारण को क्यों छोड़ना? आचार्य जी, क्या ये बालक सत्य कह रहा है? क्या आपने इस काल को मुझे किसी विशेष घड़ी में मारना चाहिए? आचार्य जी, जब हर विशेष कार्य करने की कोई शुभ घड़ी होती है, महाराज के जीवन के संकट को समाप्त करने की भी तो कोई विशेष घड़ी होगी ना, है कि नहीं? शुभ घड़ी? हाँ होती है, किंतु क्या? आचार्य जी, गणना शीघ्र कीजिए, क्योंकि रात्रि में केवल 4 ही पैर होते हैं और उनमें से एक पैर बीत चुका है और आपके पास बाकी है दूसरा और तीसरा पैर, क्योंकि चौथे पैर में तो ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। महाराज, आपके पुत्र की कुंडली में ब्रह्म मुहूर्त का समय लिखा है। यदि इस घड़ी में इस शिशु की हत्या कर देंगे तो आपके सारे पाप कट जाएंगे और आपकी मृत्यु के सारे दोष मिट जाएंगे। तो ठीक है, हम ब्रह्म मुहूर्त की प्रतीक्षा करेंगे। सेनापति जी महाराज। इस बालक को लेकर जाओ और ब्रह्म मुहूर्त होते ही वापस लेकर आओ। कालेश्वर, अधर्म किसी भी समय में किया जाए वो अधर्म ही होता है और वही अधर्म तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। कंस, मैं समझ सकती हूँ कि देवकी तुम्हारी बहन है, परंतु शत्रु को इतना बढ़ावा देना उचित नहीं है। क्यों जीवित रखा है उसे अभी तक? प्रेरणा और आनंद। एक तो यदि शत्रु आपके सम्मुख हो तो उसे नए नए ढंग की पीड़ा देने की जो प्रेरणा मिलती है, शत्रु की आंखों में भय देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, उस परमानंद से बड़ा सुख संसार में और कोई क्या हुआ पुत्र? परमानंद के स्थान पर तुम्हारे मुख पर उदासी क्यों? मां, वर्षों से अपनी बहन की आंखों में जो भय मैं देखना चाहता हूं वो आज तक नहीं दिखा। इसीलिए कह रही, समाप्त कर दो उस देवकी की लीला। लीला? देवकी की लीला तो भगवान की होती है मां, भगवान कंस की लीला। यदि देवकी का अंत हो गया तो भगवान कंस की लीला कौन देखेगा? और क्या आनंद रह जाएगा उसके पुत्र को मारने में यदि वो देख ही ना पाए। तुम्हारी इस लीला के कारण वो छलिया कान्हा तुम्हें बार बार छल जाता है। नहीं मां, इस बार नहीं बचेगा वो परम अवतार श्री कृष्ण। आप तो जानती हैं, उसका अंत करने के लिए चक्रव्यूह का निर्माण मैंने कर लिया है और उसके प्रथम द्वार पर रक्षा कर रहा है गजराज कुवल्यपीड़ और अन्य 4 द्वारों पर होंगे मुष्टिक, कूट, शल और तुशल। ये ऐसे 4 मल्ल योद्धा हैं जिन्हें उस चक्रधारी के मानव अवतार को मारने का वरदान प्राप्त है। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरा पुत्र मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। महाराज, महाराज,
महाराज अपने पुत्र के प्रति इतना कठोर मत बनिए। मैं अपने पुत्र के प्राणों की भिक्षा मांगने आई हूँ आपसे। इसे क्षमा कर दीजिए, इसे क्षमा कर दीजिए महाराज। आपके पुत्र की चिंता मुझे भी है महारानी, परंतु उससे कहीं अधिक मुझे आपके सुहाग की चिंता है। मैं आपको विधवा होते नहीं देख सकता महारानी। महाराज, महाराज मैं आपको वचन देती हूँ, मैं अपने पुत्र को लेकर इतना दूर चली जाऊंगी, इतना दूर चली जाऊंगी कि उसकी छाया भी आप पर नहीं पड़ेगी। सत्य कहूं महारानी, मेरा दोषी मेरा पुत्र नहीं, तुम हो, क्योंकि तुमने ही उस बालक को जन्म दिया है। मन तो करता है कि मैं तुम्हारी भी हत्या कर दूं। करूंगा, तुम्हारी भी हत्या करूंगा, मगर इससे पहले मैं तुम्हारे इस अशुभ बालक से तो मुक्ति पालूं। महाराज, महारानी, आप चाहे मुझे मार डालिए, मेरे साथ जो चाहे वो कीजिए, परंतु मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए, मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए महाराज। कैसी सुहागन हो तुम? तुम्हें अपने पति के प्राणों की तनक भी चिंता नहीं, तो फिर मैं क्यों करूं तुम्हारे पुत्र की चिंता? उसे तो मरना ही होगा। महारानी, हट जाओ मेरे मार्ग से। छोड़िए महाराज। महारानी, हट जाओ। महाराज, 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 महाराज आप दीर्घायु है महाराज, मेरे पुत्र पर ऐसा अनर्थ मत कीजिए महाराज। मेरे आंचल में मेरी ममता सौंप दीजिए। मैंने कहा ना आपसे कि मैं अपने पुत्र को लेकर इतनी दूर चली जाऊंगी कि उसकी छाया भी आप पर पड़ने नहीं दूंगी महाराज। सैनिकों, लेकर जाओ इस बंदेवी को और इसे उस कुटिया में छोड़कर आओ जहां से लाकर मैंने इसे अपनी पत्नी बनाया था। ले जाओ। महाराज, मेरा लल्ला, मेरा लल्ला, महाराज इसे छोड़ दीजिए। महाराज, मेरा पुत्र, मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए महाराज, मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए महाराज। देवी, आप इस प्रकार अपने निर्दोष पुत्र की रक्षा नहीं कर पाएंगी। तो मैं क्या करूं? कैसे रक्षा करूं अपने पुत्र की? अब आपको अपनी नारी शक्ति का प्रयोग करना ही होगा। अपने पुत्र की रक्षा के लिए आपको अबला से सबला नारी बनना ही होगा। पुत्र, जिन 4 योद्धाओं की बात तुम कर रहे हो, वो तुम्हारी सहायता क्यों करेंगे? उन्हें तुम्हारे चक्रव्यूह निर्माण से क्या लाभ? और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम असुर बिना स्वार्थ के किसी के लिए कुछ नहीं करते। स्वार्थ ही स्वार्थ है इसमें उनका माँ। एक बार उन्होंने परम अवतार श्री कृष्ण का अंत कर दिया तो उस चक्रधारी से उनका प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। किंतु उनके पास इतनी शक्ति है? शक्ति तो इतनी है उनमें कि ब्रह्मांड का कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो चक्रधारी भी नहीं। अपने उन 4 योद्धाओं को मथुरा बुलाने का समय आ गया है, जिससे हो जाएगा मेरा चक्रव्यूह पूर्ण और उस चक्रव्यूह में फंसकर वो कान उस चक्रधारी को भी विवश होकर कहना पड़ेगा, भगवान कंस की जय, भगवान कंस की जय, भगवान कंस की जय।
नारायण नारायण। प्रभु, ये कूट, छल, तोशल और मुष्टिक कौन है प्रभु? देव ऋषि पूर्व काल में अमरावतीपुरी में उत्थे नाम के प्रसिद्ध महामुनि निवास करते थे। उनके 4 पुत्र हुए जो विद्या, स्वाध्याय और जप छोड़कर मद से उन्मत्त होकर प्रतिदिन मलयुद्ध से मेरे भक्तों को संताप देते थे। अपने पुत्रों को ब्राह्मणोचित कर्म से भ्रष्ट, वेद अध्ययन से रहित तथा मदमत हुआ देख मुनि श्रेष्ठ उत्थ्य अत्यंत दुखी रहते थे। प्रतिदिन कोई ना कोई व्यक्ति उनके पास आकर उनके पुत्रों की निंदा करता था। एक दिन जब वे ध्यान में थे, ये ऋषि ना कोई श्रम करते हैं ना कोई दंड बैठक, बस आंखें मूंद कर मंत्र जाप करते रहते हैं। तो आओ, हम इनसे श्रम करवाते हैं। बिल्कुल, चलो। बस आराम करो। जी बंद करो ये उद्दंडता। विश्वास नहीं होता कि तुम चारों महामुनि उत्थत्य की संतानें हो। तुम्हें इस उद्दंडता का दंड अवश्य मिलेगा, और तुम्हें यह दंड कोई और नहीं अपितु स्वयं तुम्हारे पिता महामुनि उत्थत्य देंगे। तुम चारों भक्ति अर्चना छोड़कर ऋषिगणों को प्रताड़ित करते हो और उन्हें अपना बल दिखाकर भयभीत करते हो। भगवान नारायण के भक्ति में बाधा उत्पन्न करते हो। तो जाओ, मैं उत्थत्य मुनि तुम चारों को श्राप देता हूं कि तुम सभी अगले जन्म में असुर कुल में मलयोद्धा के रूप में जन्म लोगे। परंतु इस आश्रम में रहने के कारण तुम्हारे अंतर्मन में किसी न किसी रूप में नारायण की भक्ति का जो प्रवेश हुआ है, उस धर्म संगत के कारण भगवान विष्णु द्वारा जब भी तुम्हारा वध किया जाएगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। देव ऋषि, उस श्राप के मिलने से उन ऋषि कुमारों को दुख के स्थान पर क्रोध आया, परंतु उन ऋषि कुमारों ने अपने क्रोध पर नियंत्रण कर मेरी घोर तपस्या की, और तब मैंने ऋषि कुमारों को दर्शन देकर वर मांगने को कहा। किंतु प्रभु, उन ऋषि कुमारों के पिता ऋषि उत्थे ने आपके हाथों के द्वारा उनके उद्धार का वरदान दिलाया था। हाँ देव ऋषि, उसी उद्धार के खंडन के लिए उन ऋषि कुमारों ने मुझसे वरदान मांगा। हे प्रभु, आप हमें वरदान दीजिए कि आप चाहकर भी हमारा अहित ना कर पाए। हे ऋषि कुमारों, इस संसार में किसी भी ऋषि का वरदान अथवा श्राप असत्य नहीं हो सकता, और आप सबको मेरे हाथों उद्धार का वरदान मिला है, और यह अवश्य फलित होगा, परंतु इस जन्म में नहीं अपितु अगले जन्म में, जब मेरा कृष्ण अवतार होगा और आप चारों एक साथ मुझसे युद्ध करेंगे, तो मेरा परम अवतार भी आपको पराजित नहीं कर पाएगा। परंतु यदि आपने मेरे अवतार से अलग अलग युद्ध किया, तो आपका मेरे अवतार के हाथों उद्धार होगा। देव ऋषि, इस प्रकार ये चारों कूट, छल, कौशल और मुष्टिक मेरे अवतार का अहित करने में सक्षम है। नारायण नारायण। किंतु प्रभु, ये परम अवतार श्री कृष्ण के लिए अत्यंत विकट संकट है। उन चारों मल योद्धाओं को लेकर आता हूं मां, आशीर्वाद दीजिए। अरे बहना, भगवान कंस को भोग तो लगा दिया था, अब ये क्या ले आई? भगवान कंस की बहन हूँ। यदि कंस डाल डाल तो देव की पात पात।
किंतु इन ब्राह्मणों की कंस धाम में क्या आवश्यकता है पात पात? तुम जैसे मेरे पुत्र को मारने की योजना बना रहे हो, ठीक उसी तरह मैं इस संसार से अधर्म को मिटाने की तैयारी कर रही हूं। यूं समझ लो कि तुम्हारे अंत का आरंभ है।